मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? अशुद्ध मन। मन नहीं है, अशुद्ध मन, असंयमित मन, चंचल मन, पापी मन, विकारी मन, कामी क्रोधी लोभी लालची मन, यही तो सबसे बड़ा दुश्मन है। कुंभे बांधे जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञाने बांधे मन रहे और मन बिन ज्ञान न होए। कुंभे बांधे जल रहे, कुंभ में जल बंध जाता है। आपको जल भरना है तो पहले मटका होता था, ये तांबे कांसे पीतल के बर्तन बाद में बने होंगे, है ना। इसलिए कहा गया कि कुंभे बांधे जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। बिना जल के मटका नहीं बन सकता, कुंभ घड़ा नहीं बन सकता, सुराही नहीं बन सकती। मिट्टी को गीला करना है तो क्या चाहिए? जल चाहिए, पानी चाहिए। ज्ञाने बांधे मन रहे, मन को कैसे बांधोगे? ज्ञान से, विवेक से, विचार से, भक्ति से, सद्गुण से, सदाचार से, संयम से, साधना से, सद्गुरु के उपदेश से इस मन को बांधना है। मन बिन ज्ञान ना हो, मन ना होता तो ज्ञान ना होता। इसलिए मन को कोसो मत। अरे मन बड़ा पापी है, मन बड़ा शैतान है। मन जैसा हम बनाते हैं वैसा बन जाता है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र वस्तु नहीं है। हम जो देखते, सुनते, सूंघते, चखते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है। जिस माहौल में रहते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो सूंघते हैं, जो चखते हैं, सुबह से शाम तक जो कुछ भी विषय सामग्री मन के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, मन उसी के रूप में। मन एक स्फटिक पत्थर के समान है, ज्यों मुदाद शमशान सिल सबे रूप शमशान। जैसे स्फटिक पत्थर के सामने जिस कलर को रख दो, वह पत्थर उसी रूप में दर्शाने लगता है अपने आप को, है कि नहीं। मन क्या है? तोरा मन दर्पण कहलाए। मन क्या है? दर्पण। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जैसा चेहरा सामने आता है, दर्पण वही उसी रूप में दिखने लगता है। तो इसलिए हमारा मन कैसा है? दर्पण के समान। हमारे मन में कोई विचार नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। ये अच्छे और बुरे विचार कौन ला रहा है? मैं। मेरी समझ, मेरी सावधानी, मेरी असावधानी। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी आज बहुत गूढ़ और मार्मिक विषय उठा रहे हैं कि मन में छिपे हुए शत्रु को क्या करना है? मारना है। हमारा मन कैसा बन गया है, हमने कैसा बना लिया है, साहेब बता रहे हैं। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते सोर नर मुनि जहड़े, मन मन करते सोर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। हमारा मन कैसा है? चंचल हो गया। ई मन चंचल। हमारा मन कैसे है? चोर बन गया। चोर बन गया। किस चीज को चुरा रहा है? आत्मधन को, शांति को, विवेक को, विचार को, प्रसन्नता को, निर्मलता को, पवित्रता को, निर्भयता को, एकाग्रता को, आत्मधन, आत्म शांति की, आत्म तृप्ति, आत्म संतोष की चोरी कर रहा है। अच्छे कार्यों में ये प्रवृत्त नहीं होने दे रहा है। बार बार मन भटका रहा है। ई मन चंचल। चंचल है। पूजा करने बैठते हैं, सत्संग सुनने बैठते हैं, ध्यान लगाने बैठते हैं,
गुरु की सेवा करने जाते हैं तो मन हमारा वहां लगता नहीं। कहाँ लगता है मन? मन क्षण क्षण भाग रहा है। ईमन चंचल है और ये मन क्या है? चोर है। अच्छे कार्यों को कहता है हाँ अच्छा ही तो कर रहा है, सेवा ही तो कर रहा है, लेकिन सेवा करते करते अहंकार आ जाता है ना। मन ने कहा कुछ दान कर आऊं। मन कहता कुछ दान कर दो। अच्छे विचार उठ गए मान लो, तो एक मन क्या कह रहा है? तुरंत मन पलट गया। दो मन नहीं है, एक वृत्ति जगी जिसको क्या कहते हैं? कौन सी वृत्ति? सद्बुद्धि वाली वृत्ति, सतोगुणी वृत्ति कह रही है दान कर दो, पुण्य कर दो, परमार्थ कर दो। ठीक है, गरीब है, जरूरतमंद है, असहाय है, कोई भूखा है, उसकी सेवा कर देते हैं। कहते क्या इतने बड़े गांव में हम ही ठेकेदार हैं, हम ही ने ठेका लिया है क्या? जब कोई नहीं कर रहा हम क्यों कर रहे हैं? और हम ही करते रहे इनका, हम ही करते रहे। सामने वाला अरे दुखी दरिद्र दीन गरीबों की सेवा करते रहेंगे, धन इसी में लुटाते रहेंगे। इसी के लिए मिला है का ये शरीर और ये संपत्ति, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, इन्हीं की सेवा में लगा दे पूरा। अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए बचा करके रखना है, ये विचार आ जाता है मन में। कैसा भविष्य? 7 पीढ़ी की चिंता, 10 पीढ़ी की चिंता नहीं है तो अपने शरीर में रोग न लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए, ऐसे समय के लिए कुछ बचा के भी रखना चाहिए। एक संत जी थे, जो भी आता था धन दान दक्षिणा सब भंडारे में लगा देते थे, आश्रम की व्यवस्था में लगा देते और आश्रम में निर्माण में लगा देते, जो भी जरूरत होती लगा देते। शिष्य को लगा कि भविष्य के लिए तो हमारे गुरुजी कुछ बचा ही नहीं रहे। अरे गुरुजी तो हैं, जब तक सब आ रहा है, लेकिन गुरुजी नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे? ऐसे भी लोग होते हैं। यही परिवार में होता है, यही मठ मंदिरों में हो जाता है। तो उसने कहा कि आपदार्थम धनम रक्षेत, आपदा के लिए धन की रक्षा करके रखना चाहिए, कुछ बचा करके धन की रक्षा करो, धन बचाओ। गुरुजी ने देखा, दरवाजे पर चिपका दिया था। तो उन्होंने कहा महताम आपदाम कुतः, महान पुरुषों के जीवन में किस प्रकार की विपत्ति? महापुरुषों के जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती। अपने सत्कर्मों पर क्या करो? विश्वास करो। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वो कभी डरता नहीं किसी से। उसको पता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। स्वयं कर्म करुत्तात्मा, स्वयं तत्फल मस्मुते। स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् मुच्यते। अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। यदि हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होगा, और बुरा किया है तो हमारे साथ क्या होगा? अच्छा हो ही नहीं सकता, बुरा ही होगा। तो महापुरुषों को, समझदारों को, विवेकियों को ये विश्वास रहता है कि हमारे जीवन में कोई विपत्ति आएगी नहीं। और विपत्ति जब आएगी तो बचा हुआ धन थोड़ी बचा रहेगा। विपत्ति का मतलब क्या? जब विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो सब तरह से आती है कि नहीं आती? जहां जिस सहारे को आप और हम खोजते हैं वही सहारा टूट जाता है। तो महापुरुष जो महात्मा जी थे, उनके गुरु जी थे, उन्होंने कहा महान पुरुषों के जीवन में क्या विपत्ति? तो चेला ने फिर लिख के चिपका दिया। कहा कदाचित कुपितो देवा, हो सकता है भाग रूठ जाए। तो उन्होंने कहा जब भाग रूठेगा तो फिर कुछ भी बचेगा। अब भागा ही रूठ गए हमारे। इसलिए आदमी को भाग्यवान होना चाहिए। भाग्य, विद्वान भी मारे मारे फिर रहा है, धनवान भी मारे मारे फिर रहा है, रूपवान भी मारे मारे फिर रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, योग्यता है खूब, लेकिन भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान नहीं है। विद्वान तो हैं, धनवान तो हैं, रूपवान तो हैं, गुणवान भी हैं, फिर भी उनकी कीमत नहीं। लेकिन भाग्यवान की कीमत है, उन्हें आज दुनिया जान रही।
उनके भाग ऐसे हैं, उनका प्रारब्ध ऐसा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा पुरुषार्थ किया था जिससे अच्छा भाग बन गया। और आज थोड़े से पुरुषार्थ से पहले जो पुरुषार्थ किया उसका प्रारब्ध बना, जैसे कहते हैं भाग, किस्मत। और आज उनने ऐसा थोड़ा सा पुरुषार्थ किया उसी दिशा में, तो पहले की जो कमाई थी उन्हें मिल गई। तो मन हमारा कहता है सेवा करने जाएं। मन ने कहा मैं दान कर आऊं, और देते देते मन में आ गया अहंकार। इसमें भी आती हैं उलझने हजार। भजन सुनते थे अपन, पहले गाते थे अपने आश्रम में। देते देते मन में आ गया अहंकार। ये मन क्या करता है? ई मन चंचल, ई मन चोर, चोर है। सेवा में भी ये क्या कहता है? अहंकार जगा देता है, मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं। मैं पना आ जाता है। मैंने उस दिन कहा ना, कलयुग का राक्षस एक शब्द का, क्या है उसका नाम? मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। विनम्र हो करके सहज भाव से जो भी मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, यह मन शुद्ध ठगहार। ये मन क्या बन गया है? शुद्ध ठगहार है, एकदम ठगने का ही काम कर रहा है, गलत रास्ते में ले जाता है। कहते 15 सेकंड की एक रील्स देख लें, व्हाट्सएप चेक कर लें, मोबाइल हाथ में पकड़ा कि घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, फुर्सते आदमी का तो मोबाइल ही पूरा वक्त खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। उसको लग जरूर रहा कि हम मोबाइल के माध्यम से, आप खूब सुन लो कथा वार्ता सत्संग, खूब सुनो, लेकिन चिंतन ना करो, अकेले में ना बैठो। मन को, जो मन की वृत्तियां हैं, मन की चंचलता है, उसको देखो ना, उसको रोको ना, अपने आप में ठहरो ना। तो जितना देखते हो सुनते हो वो किसी काम का नहीं है। जानने की तो कमी नहीं है, आज के पढ़े लिखे लोग कितना जानते हैं, जानकारी में कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? आचरण की। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, यह मन चंचल क्षण क्षण में इधर से उधर और उधर से इधर हो जाता है। यह चोर है, ये ज्ञान को, विवेक को, भक्ति को, समय को चुरा लेता है। यह शुद्ध ठग है, धर्म का वेश पहनकर अधर्म करा देता है। ऊपर से तो चंदन, चोटी, कंठी और क्या रक्षा सूत्र, और मुंह से राम राम, इतना सब पांचों चीज कर रहा हो। कहते हिंदू और सनातनी को ये 5 चीजें इसकी पहचान है, हमेशा रखना चाहिए। मस्तिष्क पर चंदन और बालों में चोटी, सब रखा लेते हैं। सरल बात है, चंदन लगाने में कितना लगता है? अरे शरीर को रंगने पोतने में, जनेऊ पहनने में, या रक्षा सूत्र पहनने में, या तुलसी की माला लटकाने में, नकली के असली के नाम पर नकली मालाएं भी बिक रही। ये ऊपर से भेष बनाने में हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे, नखरा बनाए राम ना मिली है। हे नखरा बना रहे हैं हम और आप, ऊपर से क्या कर रहे हैं? साधु का भेष, ऐसे ऐसे जटा जूट रखा करके, ऐसा ऐसा पूरे मस्तक भर पर चंदन पोत करके आदमी चल रहा है कि गाय भैंस आती हो तो बिचक के वो कूद के उचट के भाग जाए। विचित्र भेष पहने रहते हो, जे गटर माला गले में, हाथ में, सब कहीं। कोई छत्ता लगा के, वो छतरी क्या रहती है, वो कोई चमड़ डुला रहा है, जा रहे हैं, और आत्मज्ञान है ही नहीं। शास्त्रों का ज्ञान भी पूरा नहीं। अरे शास्त्रों का ज्ञान पूरा पूरा किसी को हो सकता है क्या? हमारा तो आत्म कल्याण थोड़े से ज्ञान से हो सकता है। रहनी और आचरण को पवित्र बनाएं, मन को हम बस में करें, विषय वासनाओं से दूर रहें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, सबका सह लें, और अपने से, गुरुदेव जी कहते थे, दूसरों के कठोर व्यवहार को सहो और अपने द्वारा किसी के प्रति कठोरता का, क्रूरता का व्यवहार ना करो। इतना ही कर लें हम, लेकिन हम इसको भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि देवता, देवता यानी जिसको कहा है सुर,
सुर किसको कहते हैं? देवता को। सुर नर, नर कहते हैं मनुष्य को। और मुनि, ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी। सुर नर मुनि जहड़े, जहड़े यानी जहड़े का अर्थ है ठुठर गए नहीं, ठंडी वाला नहीं, जाड़ो लग गौ वाले थोड़ी। जहड़े यानी ठगा गए। बीजक की भाषा है, बीजक ग्रंथ की भाषा है जहड़ाना यानी ठगा जाना। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े। और मन के लक्ष्य द्वार, ये मन इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि ये कहाँ से निकल के भाग जाता है। अच्छा सोचते सोचते, अच्छा करते करते कैसे आदमी जुबान से फिसल जाता है, इंद्रियों से फिसल जाता है, कर्मों से फिसल जाता है। अच्छा करते करते, अच्छी बात करते करते कौन सी ऐसी बात है बोल पड़ता है। अच्छा सोचते सोचते कौन सा बुरा विचार इसके मन में आ जाता है, कोई ठिकाना। अच्छा काम करते करते भी, सेवा करने गए थे मंदिर में और देखा कि यार यहाँ तो बहुत सारा फल है, एक फल उठा लिए, थैला में रख लिए, घर में ले आए। या फिर कहे कि जलपान बांट देना, भोजन परस देना, और इस ढंग से परसा, इस ढंग से बांटा कि अपने लिए छांट के रख लिया। भोजन बनाते बनाते भी करते हैं। अपने लोग आए, अब सेवा में तो लगे थे, अपने लोग आए तो अपने लोगों को ऐसे खिला पिला दिए और बगल वाले को पूछे भी नहीं। तो ये मन क्या कर रहा है वहां भी? ये ठगबाज है, ठग रहा है वहां भी। करने तो आए थे सेवा, सुनने तो आए थे सत्संग, लेकिन वहां मिल गई सखियां तो करने लगे बत्संग, बहू की बुराई करने लगे। और बहू गई थी तो अपनी देवरानी जेठानी मिली तो उनसे अपनी सास की बुराई करने लगे। ऐसे भाई लोग संसारी चर्चा करने लगे। वहां संसारी चर्चा करने के लिए नहीं गए हो, वहां राग द्वेष लड़ाई झगड़े की बात करने नहीं गए हो, वहां किसी प्रकार की गंदी मानसिकता को लेकर के नहीं गए हो। कैसे भाव से गए थे? गुरु के पास जा रहे सत्संग करने, सेवा करने, कुछ सीखने, और वहां भी अपना प्रदूषण फैला करके आ गए। ये ध्यान रखो, कभी भी सत्संग में जाते हो या गुरु के दरबार में जाते हो या किसी मठ मंदिर या आश्रम में जाते हो तो कभी भी संसारी चर्चा ना करो। यदि वहाँ संसारी चर्चा करके घर का राग द्वेष या लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की बुराई करके आते हो, वहाँ का वातावरण गंदा करके आते हो तो इसका महापाप लगेगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण आपने अशुद्ध कर दिया। तंबाकू खा के चले गए, गुटखा खा के चले गए, वहाँ बीड़ी पी आए, वहीं थूक के आए। कितने लोग तो गुटखा, आजकल गुटखा बहुत चल रहा, 5-5, 10-10 मिनट में गुटखा खा रहे लोग। और कहाँ जाओगे बार बार थूकने? वहीं थूकोगे। आश्रम बनाने आए थे, ये आश्रम में हो या मंदिर हो या मठ हो, वहीं तुम खा खा के थूक रहे हो। कितने लोग कहेंगे हम आश्रम में काम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम गुटखा नहीं खा पाएंगे, और खाएंगे तो वहीं थूकेंगे, नहीं थूकेंगे तो कितनी बार जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा। तो इसलिए हम आश्रम ही नहीं जाएंगे, मंदिर ही नहीं जाएंगे। अब ऐसा है, लोगों को ये कहा जाए तो आश्रम के, मठ के, मंदिर के काम ही नहीं होंगे, क्योंकि सब खाने और पीने वाले हो गए। तो आदमी क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। सुर नर मुनि जहड़ा गए। कहते अरे भैया ऋषि मुनि भी ठगा गए, हम लोग थोड़ा मोड़ा तो चलता है। ये क्या है? मन की ठगबाजी। थोड़ा मोड़ा भी नहीं चलता है। 1000 लीटर दूध रखा है, थोड़ा मोड़ा चलता है, 1-2 बूंद टपका दो नींबू की, मही की, मट्ठा की, टपका दो, थोड़ा मोड़ा तो चलता है। 1000 लीटर में चलेगा थोड़ा मोड़ा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भूतकाल के उदाहरण सुनिए, ऋषि मुनियों को कैसे इस मन ने ठगा। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, इन्होंने मन को तो नहीं साधा, लेकिन शरीर से खूब तप किया। तप बाहर का होता है और संयम भीतर का होता है। मन को नहीं साधा, तन को खूब साधा। मेनका आ गई, मेनका, हाँ, मन में वासना तो थी, मन मैला था, मेनका आ गई तो क्या हो गया? मेनका के संग में ये इनका पतन हो गया। शकुंतला पैदा हुई ना इन्हीं से।
मेनका और विश्वामित्र से कौन हो गई? शकुंतला, जिससे भरत पैदा हुआ। तो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगाओ, तन को रंगा रहे हम ऊपर ऊपर, चोटी, चंदन, माला, रक्षा सूत्र और मुंह से राम राम। ये हाथ का रक्षा सूत्र हमारी क्या कोई रक्षा करेगा? अच्छी चीज है, बाहर का ये कोई वेश है जो हमारे लिए एक बैरियर का काम करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये संतोष या ये मन में विश्वास नहीं कर लेना कि चोटी बढ़ाने से ही हमारा काम हो जाएगा, चंदन लगाने से ही हो जाएगा, तुलसी माला पहनने से ही हम तर जाएंगे, बछिया की पूंछ पकड़ के हम बैतरणी पार हो जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। ये कथा भागवत में लोग बता देते हैं और हम सुन लेते हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये इसलिए है कि हमें ये चीजें याद दिलाएं कि हम धर्म के अनुयायी बन गए, हम धार्मिक हैं। अब हमें किसी प्रकार का धर्म नहीं करना है, मन की चंचलता में हमको नहीं पड़ना है। तो रावण को देखो, वेदों का ज्ञाता था, इतना महाज्ञानी, शिव भक्त, तपस्वी, लेकिन मन में क्या आ गया? अहंकार आ गया। तो कहता है यार मैं इतना ज्ञानी हूं, मुझे तो थोड़ा बहुत ये सब शोभा देता है। तो पराई स्त्री पर कुदृष्टि कर दी और फिर क्या हुआ? जैसे सीता को हर के लाया और विभीषण का तिरस्कार किया, भक्ति का, अब तो अहंकार आ गया और कुपथ पर चल पड़ा। तो सोने जैसी लंका जल करके खत्म हो गई और पूरा पुत्र परिवार सबको लेकर के पहले सबको तार दिया, बाद में खुद तारा। ये अहंकारी लोग, ये चालबाज लोग खुद थोड़ी मरते हैं, पहले वे अपनों का नाश करते हैं और धीरे धीरे मरते हैं। प्रकृति का भी नियम, वो मर जाएंगे तो फिर दुख कैसे पाएंगे? इसलिए प्यारे प्यारे लोगों को, उनके विश्वास पात्रों को, जिनके दम पर वो नाचता था, अहंकार करता था, मूछें ऐंठता था, वो पहले मरते हैं। यही आज के मनुष्य की दुर्दशा हो रही कि नहीं हो रही? उनके चाहने वाले पहले मर जाते हैं, धन पुत्र परिवार पहले चला गया और दुख भोगते 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 एक दिन वो भी चला जाता है। इंद्र को देखो, इंद्र देवताओं का राजा था, लेकिन मन के कारण, मन की चंचलता का हो या मलिनता का हो या संयम का हो, उसके कारण से उसने क्या किया? गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उसने क्या किया? व्यभिचार किया और क्या हो गया? श्रापित हो गया, कलंकित हो गया। तो हम सबको क्या करना चाहिए? अपने मन को खूब सुंदर बनाना चाहिए, मन को सुमन बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए और सुवश बनाना चाहिए। मन के हाथों हमको बिकने की आवश्यकता नहीं। मन के गुलाम नहीं, मन को गुलाम बनाए। आज तक मन ने नचाया, अब आज हमको मन को नचाना है। लेकिन ये कला कहाँ से आएगी? जब ऐसे मनोजयी गुरु की शरणागति हमको मिले, जो मन को अपने बस में कर लिए, मन से ऊपर उठ गए हैं, वरना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। अनादिकाल से सब पूरा संसार मन के हाथों, बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। कल पढ़ा ना हम लोगों ने, कल की साखी। ये मन हमको क्या कर रहा है? गुलाम बना करके नचा रहा। जीव मन का गुलाम हो गया, जबकि जीव बड़ा है। जीव क्या है? अजर अमर अखंड है, नित्य सनातन शाश्वत है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान है। लेकिन एक छोटे से मन, जैसे हाथी होता है ना, हाथी विशाल काय हाथी, लेकिन किसके सहारे चलता है? कान के पास
महावत छोटा सा अंकुश लगाए रहता है लोहे का इतना सा, और उस अंकुश के सहारे हाथी पीलवान जहां कहता है वहां जाता। इसी प्रकार से हमारे मन में छोटा सा ये अंकुर फूट गया है कि मन का करेंगे तो सुख मिलेगा। मन ने कहा चोरी से खा लो, मन ने कहा झूठ बोल दो, मन ने कहा व्यभिचार कर लो, मन ने कहा शराब पी लो, मन ने कहा जो कहा मन ने। हम मन के गुलाम बनते गए और इसलिए अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने स्वरूप को भूल गए कि नहीं। और इसी कारण से दुर्दशा हो रही। हम प्राणी पदार्थों के, देवी देवताओं के, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के गुलाम बन गए। जिसका मन वश में हो गया, मन ही को परमोधिए मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे शिष्य होए सब देश। मन ही को परमोधिए, मन को शोधो, मन को सुवश करो, मन को समझाओ, मन को ज्ञान दो। सास बहू को ज्ञान दे रही, बहू सास को ज्ञान दे रही, पति पत्नी को ज्ञान दे रहा, गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहा, पड़ोसी पड़ोसी को ज्ञान दे रहा है। सारा संसार दूसरे को ज्ञान देने में लगा है, दूसरे को सुधारने में लगा, दूसरे को बस में करने को लगा है, लेकिन अपने मन को कभी कोई बस में करने को, सुधारने को, शुद्ध करने को, सुबस करने में नहीं लगा। मन ही को परमोधिए मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे तो शिष्य होए सब देश। पूरा संसार तुम्हारा दास बन जाएगा, लेकिन तुम मन इंद्रियों के स्वामी बनो तब तो। यह मन तो निर्मल भया। कैसे निर्मल भया? जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह मन तो निर्मल भया, अब निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, सुबस हो गया, शांत हो गया। जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। मन भूखा है, मन अतृप्त है, असंतोष से घिरा हुआ है। बेहोशी में सो रहा, नींद नहीं आ रही साहब, नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही नींद? क्यों नहीं आ रही नींद? अब बीपी बढ़ा हुआ है, या तो ऊपर हो गया या नीचे चला गया, नींद ही नहीं आ रही। जल्दी लाओ ORS का घोल, जल्दी लाओ बीपी की टेबलेट, नहीं तो ये भगवान हम तो गए, लकवा न लग जाए, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। हो रहा है, और ये क्यों हो रहा? मन से। लकवा कहाँ लगता है? सबसे पहले लकवा कहाँ लगता है? माइंड में, दिमाग में। ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है? ज्यादा लोड दे रहा है मन पर। मन को ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं। कितने पागल लोग, आप लोगों को, हम लोगों को पता नहीं है। बाहर निकल के देखो, मन के कारण कितने लोग सड़क पर पागल जैसे घूम रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। ये मन में रोग पाल लिया ना। मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, जिए तो जिए कैसे, हाय बिना आपके, जबकि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। दिल है कि मानता नहीं? दिल नहीं, वो मन ही है। दिल का काम धड़कने का है, मानने ना मानने का नहीं है। मानना मानना ना मानना तो मन का काम है। मन नहीं मानता, दिल क्या करेगा? दिल तो पंपिंग कर रहा है ना। वो तो धड़कने का काम कर, वो तो फिल्टर कर रहा है रक्त को। उसका काम धड़कना है, उसका काम है रक्त को संचालित करना, फिल्टर करना। आपका मन नहीं मान रहा है, पागल बन जाते हैं। अवसाद की बीमारी और पागलपन की बीमारी हो जाती है। सदमा लग गया कहते हैं। सदमा कहाँ लगता है? सदमा जब कोई दुर्घटना होती है, मानसिक आघात, तो कहाँ लगता है सदमा? दिमाग में। क्यों सोचते हो इतना? खाने को नहीं मिल रहा क्या? परिवार नहीं है क्या? अपने शरीर को बिगाड़ रहे हो, संबंधों को बिगाड़ रहे हो, भविष्य को बिगाड़ रहे हो,
ये मानव जीवन को बिगाड़ रहे हो, क्यों सोचते हो इतना? आजकल में मर जाओगे, हम सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन अन्याय और अत्याचार करके ना मरो, अपराध करके ना मरो, लूट के ना मरो, ठग के ना मरो। क्योंकि यदि आज ऐसा करके जा रहे हो तो इस जन्म में नहीं भोग पाए मान लो पूरा, तो आने वाले जन्मों में भोगना तो आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धोखे से जो युग कोटि सिराई। यदि राम अवतार में बाली को छिपके मारा तो कृष्ण अवतार में बदला देना पड़ा। यदि शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी महाराज श्री कृष्ण ने, तो जाओ देख करके आओ जगन्नाथ में दोनों हाथ के बिना वहां के भगवान बैठे हैं। एक पंडित ने कहा गुरुदेव जी से, महाराज बड़ा दुख होता है, बड़ी दया आती है। कहे क्या हो गया? जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए आपने, क्या हो गया, किस चीज का दुख? कहे यही तो दुख है, भगवान के हाथ नहीं। गुरु जी ने कहा भाई अपना कर्म वो भी भोग रहे। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, और शिशुपाल की भुजा उखाड़ी तो आप भय हरि ठूठा। कबीर साहब जी किसी को छोड़ते नहीं, कबीर साहब ने हमारे कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कबीर साहब जी ने ठूठा किया क्या? नहीं, ये ना कहना, ये ना समझ लेना कबीर साहब जी छोड़ते नहीं तो उनके जगन्नाथ भगवान के हाथ उन्हीं ने ठूठा कर दिए होंगे, ऐसी बात नहीं। वो तो केवल बता रहे हैं कि देखो हरि भी नहीं बचे। और तुम आज गलत काम करके अपने आप को क्या सोचते हो बच जाओगे? कोई नहीं देख रहा। अरे लाखों आंखों से देखने वाला ऊपर बैठा है कहते हो ना, कबीर साहब जी कहते भीतर बैठा है, भीतर, ऊपर भी बहुत दूर है, वो तो भीतर ही बैठा है। जहाँ ये बुरे विचार आ रहे हैं और गलत काम कर रहा है वो सब देख रहा है। चित्रगुप्त, हमारा चित्त गुप्त रूप से संस्कारों को ग्रहण कर रहा है। वही संस्कार हमको भूत भविष्य वर्तमान में दुख दे रहे हैं। जो गलत करके आए हो वो भी दुख दे रहा है, याद कर रहे हैं, या हमारी किस्मत भाग्य प्रारब्ध बन गया और आज वर्तमान में कर रहे हो तब भी प्रसन्नता से नहीं कर रहे हो। दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा लूट मार जो कुछ भी कर रहे हो, अपराध अत्याचार अन्याय कर रहे हो या कर रहे हैं कोई भी, या मैं करूं, क्या मैं प्रसन्न मन से कर पाऊंगी? कोई भी चोरी हिंसा व्यभिचार में यदि छुप के करूं, क्या मेरा मन मुझे शाबाशी देता है, खुशी देता है, निर्भयता देता है, प्रसन्नता देता है? नहीं देता है। अंदर अंदर मैं जलती रहती हूँ। इसलिए छुप के कुछ भी जो कार्य करने के पहले ये बता रहा है कि कोई न जाने, चोरी से करना, छुप के करना, जो कार्य करने में पहले ही डर लग रहा है, भय आ गया। कितनी आदमी सतर्कता बरतता है बुरे कामों में, ऐसे अच्छे कामों में बरतता है क्या? सत्संग कराएंगे तो टेंट लगवाएंगे, फिर माइक लगवाएंगे, फिर गुरुजी आएंगे तो कलश यात्रा होगी, फिर बैंड बाजे भी बजेंगे, फटाके भी फूटेंगे और गांव-गांव में निमंत्रण भी बांटेंगे और बताएंगे कि हम कथा करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, प्रवचन करवा रहे हैं। शादी विवाह कोई भी अच्छा काम, चोरी को यहाँ से बाजे बजा के जाते हो, पंपलेट छपवा के हम फलाने घर चोरी करने, फलाने की बहू बेटी पे कुदृष्टि डालने जा रहा है, जाते हो चुपके से, चोरी से, अकेले, कोई देख न ले कोई। अरे अपनी पत्नी को नहीं बताते, पति को नहीं बताते, जिसके लिए जीवन में कोई पर्दा नहीं रहा, कोई पर्दा रहा उसी से पर्दा जान न ले यार हमारी पत्नी, नहीं तो फिर हमारा मान सम्मान घट जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सोर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन को बस में करने की बात सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मन को बस में कर लो तो तुम्हारा सारा जीवन सुधर जाएगा, भूत भविष्य वर्तमान सब तुम्हारे सुंदर बन जाएंगे। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए?
हमेशा नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए, सेवा से दूरी नहीं करनी चाहिए, माता पिता गुरुजनों से कटुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, मन के चलाए नहीं चलना चाहिए। मन को यदि कुछ समर्पित करना है तो मन को गुरु के लिए समर्पित कर दो, फिर गुरु इसको शोध करके साध करके सुंदर पवित्र बना करके तुम्हें लौटा देंगे। सबसे पहले मन को कहाँ समर्पित करो? गुरु जी के चरणों में, सदगुरु संत महापुरुषों के चरणों में, सेवा स्वाध्याय साधना के चरणों में समर्पित कर दो। सबसे पहले बच्चे को अच्छी जगह ले जाओ, मंदिर ले जाते हो अच्छी बात है, मूर्ति का दर्शन कराते हो अच्छी बात है, लेकिन महापुरुषों के भी दर्शन कराओ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति और पहला संग संतों से कराओ। इसलिए जो जानते हैं बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले संतों को बुलाते हैं, संतों से नामकरण करवाते हैं, संतों से, साध्वियों से। छत्तीसगढ़ में साध्वी सुमन साहेब जी हैं, और भी साध्वी हैं, हमारी समता साहेब जी हैं, सभी लोग। लेकिन वो 60 गाने जाते हैं, भजन, सोहर गीत, संगीतमय, भजनमय उनका होता है। तो बढ़िया से बच्चा का जन्म वो मनाते हैं 60, हाँ 6 दिन में, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में भी मनाते हैं। सत्संग कराते हैं, बढ़िया भजन होता है, शिक्षा होती है, उपदेश होता है, बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, एक अच्छा पवित्र माहौल, पवित्र वातावरण, और माता पिता को ये समझाया जाता है कि इस बच्चे का कैसे लालन पालन करना। मुझे भी बुलाते हैं लोग, मैं भी जाती हूँ। शादी में जब बहू आ जाती है घर में तो उस समय जाते हैं। और कितने कबीर पंथ में तो हमारे पारक सिद्धांत में ही कुछ संत ऐसे भी हैं जो विवाह करवाते हैं कि वर और वधू को कैसे अपनी नए जीवन की शुरुआत कैसे करना है, कैसे संयम साधना पूर्वक अपने मन के विकार का शमन करना है, और घर परिवार में या अपने पति पत्नी के संबंध में कैसे मधुरता को स्थापित करके एक सुंदर संतान की उत्पत्ति करके समाज को एक सुंदर सुव्यवस्थित सुलझा हुआ व्यक्तित्व का और सुंदर आचार विचार का एक व्यक्तित्व का धनी आने वाली संतान को बनाना है, ताकि समाज का कल्याण हो। खुद का तो कल्याण हो ही और समाज का भी कल्याण हो, क्योंकि नींव बढ़िया रहती है तो मंजिल अच्छी बनती है। इसलिए नींव क्या है? ये विवाह में पंडितों को बुलाते हो, पंडित क्या मंत्र पढ़ते हैं किसी को कोई पता नहीं, लेकिन हमारे सिद्धांत में जो विवाह कराने वाले संत हैं इतना बढ़िया से पूरा समझाते हो। जितनी रस्म होती है ना, जैसे पानी ग्रहण की रस्म है, या फेरे लेने वाली या कन्यादान वाली है, ये जो कुछ उसमें होता है सबके बारे में वो बहुत सुंदर बताते हैं कि क्यों होता है। तो मैं ये कह रही थी कि ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। हमारा ज्ञान बढ़ा लेकिन विवेक घट गया, मन ने ज्ञान को अहंकार बना दिया। ज्ञान को क्या बना दिया? अहंकार। विवेक घट गया, समझ घट गई, विनम्रता घट गई, सरलता घट गई, तो हमारे ज्ञान का महत्व भी घट गया, क्योंकि वो विवेक में नहीं ढल पाया, आचरण में नहीं आ पाया। इसलिए आज हम लोगों को क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। नाम लो लेकिन काम वही करो जिससे हमारा मन और दूसरे का जीवन सुंदर बने, सुव्यवस्थित बने। बाहर तो माला है लेकिन भीतर भाला है। बाहर माला है, हाथ में माला और मन में भाला। किसी को भी मार दी। तो ऐसे नाम, बाहर प्रवचन और भीतर वासना। खूब बता रहा है लच्छेदार उपदेश और अंदर में वासना है किसी भी चीज की, तो इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए ये मन में न सोचो कि सब तो यही कर रहा है,
हम भी कर लेंगे तो क्या होगा। तो सबकी जो स्थिति है वही तुम्हारी भी स्थिति होगी। तुम्हारी स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। थोड़ा गलत हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा हमने कहा ना, थोड़ा भी गलत नहीं चलता है, थोड़ा भी गलत चलने वाला नहीं है। पहले पैसा आ जाए फिर बाद में धर्म करेंगे तो ऐसा होता नहीं। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। धर्म का स्थान प्रथम होना चाहिए जीवन में। धर्म और नीति न्याय पूर्वक अर्थ को कमाओ, उससे अपनी जो भी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति करो। क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति तो सबकी हो जाती है धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। फिर आदमी इच्छाओं के पीछे गुलामी का जीवन जीता है। इसके बाद में जो धर्म को पहले चरण में रखता है उसको अंत में मोक्ष मिलता है, और जो धर्म को पहले चरण में नहीं रखता उसको अंत में मोक्ष नहीं मिलता है, उसका मोह नष्ट नहीं होता है, वो बारंबार इस संसार में जन्मता और मरता रहता है। तो मेरा निवेदन है कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में धर्म का आश्रय लेकर के अर्थ कमाना चाहिए, और मन की कामनाओं को, इच्छाओं को, काम यानी कामना केवल हमारे जीवन निर्वाह के लिए हों, जीवन गुजर के लिए हों। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इतनी कामना होनी चाहिए हमारी, भाई हम भी भूखे न रहें, हमारा परिवार भी भूखा ना रहे, और कोई आ जाए नाते रिश्तेदार जरूरतमंद पवित्र आत्मा तो उसको हम खिला सकें, कुछ दे सकें, हमारे दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। इतना भाव हमारे मन में बना रहे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा, सफल सार्थक होगा। ये सत्संग सुनना, कथा भागवत सुनना सब हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। तो कबीर आश्रम देवरी आप सबसे निवेदन करता है कि इन विचारों को सुनकर के जीवन में आचरण करें, और आचरण करके अपने जीवन को निर्मल पवित्र बना करके सुबह मन वाले बनकर संसार का सारा सुख भोगें। जो सुबह मन वाला है उसके जैसा सुखी इस संसार में कोई नहीं, और जो परवश मन वाला है, जो मन का गुलाम है, गोस्वामी जी ने कहा पराधीन सपनहु सुख नाही, कर विचार देखऊं मन माही। तो हम जब तक मन के गुलाम बने रहेंगे तब तक हमें सुख, संतोष, शांति, प्रसन्नता, अमरता, निर्भयता मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम अपने मन को अपना गुलाम बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को मैं विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना कर लें, इन विचारों को अधिक से अधिक सुनें, अपनी प्रतिक्रिया लिखें, और इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत रे, वेद शास्त्र सब खोजत रे, मर्म न जानत केवट, मर्म न जानत केवट तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है
समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब का वीर अभय पद दाता, साहिब का वीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है